स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। आई होप मैं आशा करता हूँ सभी लोग तैयारी कर रहे थे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक वाइज जो पढ़ रहे थे वन लाइनर के रूप में, उसका आज नेक्स्ट पॉइंट है जो उसका बात कर रहे थे बजट और राजकोषीय नीति के बारे में। तो बजट क्या होता है और राजकोषीय नीति क्या होता है, मतलब राज्य सरकारें कैसी अपनी नीतियाँ चलाती हैं। बजट जो होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों की होती हैं। तो इसके बारे में हम इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ इसको हम लोग जानेंगे वन लाइनर के रूप में, ठीक है। तो आइए वीडियो में बने रहिएगा अंतिम तक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है। फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है बजट सरकार का प्रमुख वित्तीय दस्तावेज है जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के आय व्यय और आर्थिक दृष्टिकोण की प्रस्तुति करता है। मतलब बजट, मान लीजिए कोई भी देश है तो अगर जो उसको चलाना है तो उसको मतलब अपने भविष्य के बारे में तो सोचना पड़ेगा। तो बजट का मतलब यही होता है कि आपको हर एक क्षेत्र में सरकार कुछ ना कुछ डोनेशन देती है, मतलब पैसे देती है, तो उसको चलाने के लिए उसी हिसाब से उतने ही पैसे में आपको उतना चलाना रहता है आपको नेक्स्ट ईयर तक के, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे क्या करेंगे, बजट किस प्रकार के पत्र लेखा है आपको ये बताना है। तो सरकार के राजकोषीय नीति का उसका एक दस्तावेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, भारत में बजट की प्रणेता किसे माना जाता है। तो जेम्स विल्सन को माना जाता है। भारत में प्रथम बजट कब प्रस्तुति हुई थी। तो 18 फरवरी 1860 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। भारत का संविधान सरकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने में अधिकतम प्रदान करती है। तो अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था। तो आर के वसुमुखम सेठी के द्वारा आपको पेश किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो ये पहले वित्त मंत्री थे आपके। भारत में बजट किस तिथि पे प्रस्तुत किया जाता है। तो वो किया जाता है प्रतिवर्ष 1 फरवरी को किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन थी। तो वो थी निर्मला सीतारमन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, अभी फिलहाल में भी वही है वित्त मंत्री। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट के व्यय की सबसे बड़ी मंद कौन सी रही है। तो वो है ब्याज भुगतान हो रही है, ठीक है। सबसे बड़ी मंदी मतलब सबसे कम लोगों ने ब्याज की भुगतान किया है, ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा राजस्व अनुमान को तैयार किया जाता है। भारत में पहला अंतरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया था। मोरारजी देसाई ने वर्ष 1962 और 63 में भारत में सार्वजनिक व्यय और योजनात्मक तरीके से गैर योजनात्मक व्यय का वर्गीकरण कब समाप्त कर दिया था। तो इन्होंने लगभग 2017 और 18 के बजट वर्ष में इसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। भारत में शून्य पर आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुति किया था। तो वो थे राजीव गांधी जी के द्वारा शून्य पर आधारित बजट को पेश किया गया था। शून्य पर आधारित बजट का मतलब क्या है आपकी, ये देखिए। तो शून्य पर आधारित बजट का जनक पीटर ए पायर थे को माना जाता है। सर्वप्रथम 1973 में अमेरिका में जॉर्जिया प्रांत में जॉर्ज वेस्ट बजटिंग को अपनाया गया था, ठीक है। बाद में इसे अमेरिका के संघीय बजट 1979 ईस्वी में भी अपनाया गया। भारत में इसे सर्वप्रथम वर्ष 1987 से 88 में आम बजट में लागू किया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य बजट पर आधारित। इसमें किसने लाया था, राजीव गांधी जी के द्वारा इसको लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, रेल बजट और आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति की है। तो है विवेक देव राय की समिति थी, वो उनके द्वारा किया गया था। भारत में सर्वाधिक बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो वो थे मोरारजी देसाई। अब हमको लगता है कि सर्वाधिक कुछ समय बाद निर्मला सीतारमन भी हो जाएंगी, महिला की बात किया जाए तो। निष्पादन बजट की इसकी अवधारणा से ली गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। भारत में आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे की तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है। तो वह वित्त मंत्री के द्वारा इसको उत्तरदायी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, सरकार की आय और व्यय ऋण करारोपण के संबंधित किस नीति के अंतर्गत आता है। तो होता है राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी जिसको हम लोग बोलते हैं। भारत में राजकोषीय नीति कौन निर्धारित करता है। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्धारित किया जाता है। राजकोषीय नीति के 4 प्रमुख पक्ष कौन कौन से। संसाधनों का आवंटन, आय में वितरण, आर्थिक क्रियाओं को स्थानांतरित करना और आर्थिक विकास। भारत सरकार ने बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका है। तो वह राजकोषीय घाटे, मतलब राज्य सरकारें जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा मतलब घाटे लगा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे इसमें,
1920 और 30 में बृहत मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति को उपयोग में लाया गया था। तो ये सुझाव किसने दिया था? प्रो जॉन मेनार्ड किंग्स के द्वारा ये दिया गया था सुझाव। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति लॉन्ग टर्म फिजिकल पॉलिसी की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो बीपी सिंह के द्वारा किया गया था। बीपी सिंह बहुत बड़े राजकोषीय नीति के जानकार थे, आपको वित्तीय मंत्रालय का आपको बता दें। राजकोषीय उत्तरदायित्व के बजट प्रबंध में अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष 2003 में किया गया था। आप हमको इस समय बताइए कि भारत के वित्त मंत्री का क्या नाम है? केंद्र सरकार के बजटों के राजकोषीय घाटे में बड़े भाग की पूर्ति किस मंद पे की जाती है? तो घरेलू उधारों पर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था? तो किया गया था वर्ष 2003 में किया गया था। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान की सम्मिलित कर लिया जाए तो किसके बराबर होता है? तो होता है राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, ऐसा व्यय किसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की पूंजी और संपत्ति को सृजन नहीं होता है, वह क्या कहलाता है? तो होता है राजस्व व्यय। इसको आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत बेस्ट यहाँ पे पॉइंट इन्होंने डाला है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे, केंद्र सरकार बजट घाटों का घटता हुआ सही क्रम क्या है? राजकोषीय घाटा, आगम घाटा और प्रारंभिक घाटा। ठीक है। निर्विक योजना किस उद्देश्य से किया गया था? तो उच्चतम निर्यात ऋण के लिए इसको अपनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे, राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त प्रतिफल किस घाटे की संज्ञा दी जाती है? तो प्राथमिक घाटा को दिया जाता है। किस वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्रांतीय कुल राजस्व व्यय क्रम थे तो उस समय क्या बोला जाता है? तो राजस्व घाटा बोला जाता था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे दोस्त, राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान की घाटन का क्या प्राप्त हुआ था? तो प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो वो किया जाता है लोक लेखा समिति के द्वारा इसको किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, सेकेंड लास्ट पॉइंट की बात करेंगे हम लोग, संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपये करने की नीति कटौती प्रस्ताव किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नीति कटौती प्रस्ताव इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, भारत में परिणामोन्मुख बजट पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत हुआ था? तो वो था 2005 में। आप हमको ये बताइएगा कि कौन सा बजट है जो डिजिटल था, किस वर्ष डिजिटल बजट जारी किया गया था? जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर। वित्तीय वर्ष 2073 और 74 के लिए पेश किए गए आम बजट को क्या कहा जाता है? तो क्या जाता है ब्लैक बजट कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, शून्य आधारित बजट किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सूर्य आस्त बजट के नाम से भी शून्य आधारित बजट कहा जाता है। और इसको किसने चालू किया था? इसको कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा, क्योंकि आप देखते हैं कितने डेडिकेटेड होके इस ऑनलाइनर सीरीज को सुन रहे हैं। जब बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम को जमाकर्ता के लिए जमा राशि बीमा दायरा बढ़ाकर कितना किया गया है? तो वो किया गया है 5 लाख रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे, वित्त मंत्री ने किस विधेयक के द्वारा नए करों को रोपड़ वर्तमान कर ढांचे के सुधार के उस रूप में अनुमोदित करने के लिए काम किया है? तो वित्तीय विधेयक के दरों के द्वारा। ठीक है। विनिर्माण क्षेत्र में नई कंपनियों के लिए निगम कर की दर को कॉरपोरेट टैक्स रेट को कम करके किसके स्तर पर लाने का निर्णय किया गया? तो 15% पे कर दिया गया। पहले कितना था कॉरपोरेट रेट? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, किस वित्तीय वर्ष में बजटीय व्यवहारों के उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए आंतरिक बाह्य स्रोतों को प्राप्त किए गए ऋण को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं सार्वजनिक ऋण। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत में कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो 7 किया गया है। ठीक है। और आप हमको ये बताइए कि 2019 का कितने ट्रिलियन डॉलर का मतलब आपको भारत सरकार ने माना था कि हमारे इतने ट्रिलियन डॉलर की 2021-22 में स्वास्थ्य कल्याण परिव्यय के वर्ष 2021-22 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई थी? 137% की वृद्धि की गई, लगभग 2,23,846 करोड़ रुपये बढ़ाए गए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी का आरंभ किस वर्ष माना जाता है? तो वो माना जाता है 1936 में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है, वित्त वर्ष 2021 और 22 में केंद्रीय बजट राज्य बजट से अंश कितना रखा गया था? तो 3.47 लाख करोड़ रुपया रखा गया था।
नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्रीय बजट रक्षा बजट से कितना अंश रखा गया था, तो 3.47। ये आपको बताएं, जब सरकारी व्यय वृद्धि के कारण निजी व्यय में निवेश की ओर कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्राउडिंग आउट ऑफ प्रभाव बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, किस केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया था, तो 2011 और 12 में राजकोषीय घाटे की अवधारणा वर्ष 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे, राजकोषीय नीति अपना प्रभाव किन उपायों और उन उपकरणों के प्रयोग में उत्पन्न करती है, तो बजट कर और सार्वजनिक व्यय के ऋण के रूप में प्रदत्त करती है। आर्थिक मंदी के दौरान राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन सी उपाय अपनाया जाता है, तो वो उपाया जाता है करों में वृद्धि करके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट यहाँ पे आपको अब मिला है, वर्ष 2021-22 में केंद्रीय बजट राजकोषीय घाटा किस दर पर स्थित रखा गया है, तो वो 6.8% पर रखा गया है। भारत में बजट घाटे के पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली कब समाप्त कर दी गई थी, तो 31 मार्च 1997 से। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।